हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वेश्चन प्रियर में। तो आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के कौन क्या में हमारा डे नंबर 46वां करंट अफेयर हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें महत्वपूर्ण जो पद है हमारे राजस्थान में कौन से पद पे कौन सा है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी के लिए हमारा ये वीडियो रहेगा। ठीक है, कल हमने राज्यपाल देखा, तो आज हम देखेंगे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यानी मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपको मैं जानकारी बताऊंगा कि मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन है, कितने क्रम के, उन सभी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको आराम से बैठना है और इस प्रश्न का जवाब ऐसे क्लास को आराम से बैठकर देखना है। ठीक है, यानी कौन क्या है सबकी बातें कर लेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जो हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश से कौन बने हैं। ठीक है, और कितने क्रम के, आपको ये बताना है कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन से और कौन से क्रम के, सभी की बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हमारा टॉपिक है। आपको मैं बता देता हूँ राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश का टॉपिक है जो अभी हाल फिलहाल में इनकी क्या हुई है, यानी 14 जुलाई 2025 को इनकी क्या हुई है, यहाँ पे राजस्थान में क्या हुई है, मुख्य न्यायाधीश का पद संभाले। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नियुक्ति की गई है, 14 अधिसूचना जारी हुई है, तो हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, हम राजस्थान में हाईकोर्ट के कितने क्रम के बने ये बताना है। ठीक है, पहले हमारी बात ये रहेगी कि राजस्थान के जो हाईकोर्ट है, यानी राजस्थान के जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 43वें क्रम के कौन बने हमारे, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। मुख्य न्यायाधीश 43 क्रम के कौन बने हैं, तो उनके नाम बताऊं क्या क्या है। यानी के आर श्रीराम क्या बने हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें क्रम के क्या बने हैं, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यानी 43वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो 43वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने के आर श्रीराम। ठीक है, यानी के आर श्रीराम राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजस्थान के 43वें क्रम के। ठीक है, आगे इनकी बात कर लेते हैं। तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश 43 क्रम के, इससे पहले क्या थे, आगे की मैं बात करूं तो इससे पहले ये क्या आगे थे, यानी इससे पहले ये कहाँ के थे, मद्रास कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। यानी मद्रास कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सी के आर श्रीराम, जो मद्रास कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और बाद में इन्हें हमारे राजस्थान में बुला लिया गया है। ठीक है, और राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कहाँ पे चले गए हैं, तो वो मद्रास चले गए हैं। कौन थे वो पहले, यानी एम एम श्रीवास्तव, जो हमने काल भी पढ़ा था कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाई थी वो कौन से मुख्य न्यायाधीश थे, तो एम एम श्रीवास्तव से, वो कौन थे, एम एम श्रीवास्तव, वो कहाँ चले गए, मद्रास चले गए, और मद्रास वाले क्या आ गए हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, आगे बात करें तो इनको राष्ट्रपति द्वारा इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति कब की थी, 14/7/2025 को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूँ आपको, ओनली जीके इंपोर्टेंट, जो अभी आरपीएससी का सेकंड ग्रेड होने वाला एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई है, अन्य कुछ वैकेंसियों के साथ, जैसे आपका पटवार देखने, वीडियो वाला देखने, वीडियो वाला देने वाले हो। ठीक है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, आगे की बात करें तो हमारे 42वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एम एम श्रीवास्तव साहब। ठीक है, अब आपको आराम से देखना है और आराम से समझना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब से पहले एग्जाम में यही पूछेगा कि हमारे नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, यानी आपको आराम से देखना कि एग्जाम में पहले क्या पूछेगा आपको कि हमारे नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो आपको बता देना है के आर श्रीराम हमारे क्या बने हैं, नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, यानी राजस्थान हाईकोर्ट के जो हाईकोर्ट कहाँ पे है, तो आपको पता है राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ पे है, जोधपुर में। ठीक है, और जोधपुर में हाईकोर्ट नए मुख्य न्यायाधीश
कौन बने हैं, तो उनके बने हैं कौन, मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो के आर श्रीराम। ठीक है, अब आपको एग्जाम ये पूछे कितने क्रम के बने हैं, तो आपको बता देना ये 43वें क्रम के बने हैं, यानी 43वें क्रम के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो आपको बता देना है कि 43वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, 43वें क्रम के आर श्रीराम। ठीक है, आपको ये पूछे कि इससे पहले ये मद्रास हाईकोर्ट में थे क्या, यानी आपको अब स्टेटमेंट में देगा कि राजस्थान के के आर श्रीराम कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको बताना है 43वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अब एक दूसरा स्टेटमेंट ये दे दे कि के आर श्रीराम राजस्थान से पहले कौन से हाईकोर्ट के थे, मद्रास के थे क्या, तो आपको बताना है हाँ मद्रास के थे। जो हमारे एम श्रीवास्तव साहब है वो मद्रास चले गए और वहां के आर श्रीराम साहब है ना वो क्या आ गए, हमारे राजस्थान आ गए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार की रिलेटेड क्वेश्चन, यानी इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे, अगर आपका ये भी क्वेश्चन आता है ना, यानी ये क्वेश्चन बन के आएगा ना, तो आपको देख लेना इस प्रकार की स्टेटमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 5 स्टेटमेंट आ गई। आपको एग्जामिनर कुछ भी गलती करके आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से दो गलत कौन से गलत है, 3 गलत कौन से गलत है। तो इस प्रकार से आपको मैं आराम से शॉर्ट स्वीट तरीका बता रहा हूँ, आराम से तैयारी कर लेना कि इस प्रकार आपको स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो इजी रहेगा। ठीक है, यानी आपके राजस्थान हाईकोर्ट संबंधित कोई सी क्वेश्चन आता है, अब ऐसे मुझे नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बता देना राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। और नियुक्ति कब की गई, द्वारा अधिसूचना कब जारी हुई राष्ट्रपति नियुक्ति द्वारा, यानी ये क्या अधिसूचना डेट है। ठीक है, यानी गजट नोटिफिकेशन कब आया, गजट नोटिफिकेशन आता है 14/7/2025 को। क्या आता है, एम श्रीवास्तव साहब क्या बनते हैं, हमारे नए राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। कौन से क्रम के बनते हैं, तो 43वें क्रम के नए मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के हाईकोर्ट के कौन है, तो एम श्रीवास्तव साहब। एम श्रीवास्तव साहब 42वें थे और के आर श्रीराम साहब कितने, जो 43वें क्रम के। ठीक है, आपको ये पूछिए 42वें क्रम के कौन बनते हैं, आपको ये बताना 42वें क्रम के कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव साहब। ठीक है, यानी एम श्रीवास्तव साहब हमारे कौन से थे, 42वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब दूसरी बातें हम ये कर लेते हैं कि जो इनका गठन कब, कौन से आर्टिकल में, इनके आर्टिकल की बात करते हैं तो 214 में क्या बताया, इनका गठन के बारे में बताया। ठीक है, यानी 214 में इनकी क्या बताया गया है, गठन के बारे में, यानी मुख्य न्यायाधीश की हाईकोर्ट के गठन की बात की गई है। तो आपको बता देना गठन की बात कहां की गई है, तो गठन की बात की गई है आर्टिकल 214 में। ठीक है, अब बात करें तो हमारे आर्टिकल 214 में यह भी बताया गया है कि एक राज्य का 2 या 2 से अधिक हाईकोर्ट हो सकता है। तो वह कौन से संविधान संशोधन, तो आपको पता होना चाहिए 7वां संविधान संशोधन होता है 1 नवंबर 1956 को होता है। 1 नवंबर 1956 में जिसमें यह बात की गई है कि एक हाईकोर्ट एक ही राज्य का नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अलग अलग राज्य का अलग अलग हाईकोर्ट हो सकता है। ठीक है, यानी अलग अलग राज्य का अलग अलग हाईकोर्ट हो सकता है, या एक राज्य का 2 हाईकोर्ट हो सकते हैं। जैसे हम बात करें जो हरियाणा का है, जो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का क्या है, एक है। ठीक है, यानी इस प्रकार से क्या होंगे कि 2 तीनों राज्यों का भी एक हाईकोर्ट हो सकता है और अलग अलग राज्यों का भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। हमारा राजस्थान में वाला हाईकोर्ट कहाँ पे है, तो आपको बता दें जोधपुर में। ठीक है, मुख्य पीठ कहाँ पे है, जोधपुर में, अन्य पीठ जयपुर में। ठीक है, अब बात समझ में आ गई क्या, इसकी स्थापना कब होती है, तो 29 अगस्त 1950। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपके, आराम से। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की। तो आपको मैं बता देता हूँ हमारे वर्तमान में जो मुख्य हाईकोर्ट जोधपुर में उसकी मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 50 है। ठीक है, और अभी तक कितनी महिलाएं हमारे मुख्य न्यायाधीश, 3 महिलाएं हैं। ठीक है, कुल कितनी बन गई है, 13 बन गई है। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान हाईकोर्ट में महिलाएं कुल कितनी बन गई है, तो आपको बता देना है कि 13 महिलाएं बन गई है, वर्तमान में 3 महिलाएं हैं। ठीक है, यानी आपको बताना है 3 महिलाएं हमारे कार्यरत है अभी तक। ठीक है, आगे बात करें तो इनकी संख्या कितनी हो सकती है, हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में संख्या कितनी है, तो इसका निर्धारण कोई ओनली राष्ट्रपति करता है और निर्धारण सुविधा कोई ऐसे संविधान में तो दे नहीं रखी है, बल्कि 50 क्या होगी, अधिकतम 50 है। अब वर्तमान में कितनी संख्या है, 50 है। ठीक है, और 7 ऐसे हाईकोर्ट है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट है। 7 ऐसे हाईकोर्ट है 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट है। ठीक है, और इनमें से जो बातें हैं वो मेन मैंने आपको बता दी है। मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपको इसकी कार्यकाल बता दूं, तो कार्यकाल कितना है, 62 वर्ष इनका कार्यकाल है। आर्टिकल 15 संविधान संशोधन होता है जिसमें यह बात स्पष्ट की गई थी कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल क्या रहेगा, पहले 60 हुआ करता था, बाद में संविधान संशोधन होता है 15वां, और 15 संविधान संशोधन होने के कारण उनकी आयु कितनी कर दी गई थी, 62 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही है ना, आराम से पढ़ना है, आराम से देखना है। अगर इस स्टेटमेंट क्यों सुनाएंगे आपके, ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि हमारे राजस्थान के नए हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने उनके नाम बताइए, कोई नहीं पूछेगा आपसे, वो जमाना चला गया, क्योंकि अभी आरपीएससी के पेपर का ट्रेंड देखो, राजस्थान कर्मचारी पेपर